कभी सोचा है कि हमारे शहरों का जो शोर है, जो हमें सिर्फ एक मामूली परेशानी लगता है, वो असल में एक अदृश्य दुश्मन हो सकता है। आज हम इसी दुश्मन की यानी शोर प्रदूषण की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि एक सिविल इंजीनियर के तौर पर हम इससे कैसे निपट सकते हैं। जरा भारत के किसी भी बड़े शहर की सड़क को आंखों के सामने लाइए। हॉर्न की आवाजें, कंस्ट्रक्शन का शोर, लोगों की भीड़, है ना? हम सब इसे रोज की जिंदगी का हिस्सा मानकर एक तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक पल को सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक परेशानी ना हो बल्कि एक धीमा जहर हो, एक तरह का प्रदूषण? तो चलिए आज इसी सवाल के पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो आज का हमारा ये सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम समझेंगे कि ध्वनि और शोर में आखिर फर्क क्या है, फिर इसे मापने के विज्ञान को जानेंगे, हमारी सेहत पर इसके असर को देखेंगे और आखिर में एक इंजीनियर के तौर पर इसे कंट्रोल करने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, हर आवाज़ शोर तो नहीं होती। किसी कोयल का गाना हमें अच्छा लगता है, लेकिन ट्रैफिक का हॉर्न नहीं। तो फिर वो कौन सी एक चीज़ है जो एक प्यारी सी ध्वनि को कानों में चुभने वाले शोर में बदल देती है? और इसका जवाब पता है क्या है? बड़ा ही सिंपल सा, शोर। और कुछ नहीं, बस अनचाही आवाज़ है। जी हाँ, अनवांटेड साउंड। आपका पसंदीदा रॉक म्यूजिक आपके पड़ोसी के लिए सिरदर्द बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि शोर की कोई एक वैज्ञानिक परिभाषा है ही नहीं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सुनने वाले को वो आवाज़ कैसी लग रही है। किसी भी शोर की कहानी में ना हमेशा 3 किरदार होते हैं। पहला है विलेन, यानी शोर का सोर्स, जैसे कि कोई मशीन। दूसरा है रास्ता, जिस पर चलकर ये विलेन हम तक पहुंचता है, मतलब हवा। और तीसरा है पीड़ित, यानी हम, जो इस शोर को झेल रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं, वो कौन सा एक शब्द है जो किसी भी ध्वनि को प्रदूषण में बदल देता है? बिल्कुल सही, उसका अनचाहा होना। ठीक है, तो दुश्मन की पहचान तो हो गई, पर एक इंजीनियर का काम सिर्फ पहचान करना नहीं होता, वो नापता भी है। तो चलिए अपने जासूसी वाले औजार निकालते हैं और देखते हैं कि इस अदृश्य दुश्मन को आंकड़ों में कैसे कैद किया जाए। किसी भी आवाज के, आप समझे, 2 पहलू होते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी, जो ये तय करती है कि आवाज कितनी पतली या मोटी है, जैसे किसी सिंगर का सुर कितना ऊंचा या नीचा है। और दूसरा है लाउडनेस, मतलब आवाज में ताकत कितनी है, सिंगर कितनी जोर से गा रहा है। इसे हम डेसिबल यानी डीबी में नापते हैं। अब ये डेसिबल स्केल ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये लॉगरिथमिक होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 20 डेसिबल 10 डेसिबल से सिर्फ 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसे ऐसे समझिए, एक शांत लाइब्रेरी का शोर होता है करीब 30 डेसिबल, हाईवे का ट्रैफिक लगभग 80 डेसिबल, और एक रॉक कॉन्सर्ट वो 120 डेसिबल तक जा सकता है, जो सच में हमारे कानों के लिए दर्दनाक है। आपने शायद गौर किया होगा कि इंजीनियर अक्सर डीबी की जगह डीबीए लिखते हैं। कभी सोचा है ये ए क्या चीज है? हमारा कान एक रेडियो की तरह है, जो कुछ फ्रीक्वेंसीज पर ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ए वेटेड स्केल या डीबीए इसी बात का ध्यान रखता है। ये आवाज को वैसे ही नापता है जैसे हमारा कान उसे सुनता है, न कि जैसे कोई मशीन। तो एक छोटा सा पॉप क्विज, आवाज की शक्ति को नापने की इकाई क्या है और हमारे कानों के हिसाब से उसे एडजस्ट करने वाले स्केल को क्या कहते हैं? जी, जवाब है डेसिबल और ए वेटेड स्केल यानी डीबीए। हमने शोर को पहचान लिया, उसे नापना भी सीख लिया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये आंकड़े, ये नंबर्स आखिर हमें बताते क्या हैं? ये अदृश्य दुश्मन हमारे शरीर और दिमाग पर चुपचाप क्या क्या हमले करता है? शोर के हमले दोस्तों 2 तरह के होते हैं। एक है डायरेक्ट अटैक, सीधा हमारे कानों पर, सुनने में दिक्कत होना या कानों में सीटी बजना। लेकिन दूसरा हमला ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। ये है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स, और ये सीधे हमारे दिल, दिमाग और नींद पर असर डालते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ 30 डेसिबल्स का शोर, मतलब एक शांत कमरे में कोई धीरे से बात कर रहा हो, उतना शोर भी आपकी नींद खराब कर सकता है। और अगर आप रोज 65 डेसिबल से ज्यादा शोर में रहते हैं, जो एक आम सड़क पर होता ही है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। और इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। उनके सीखने और ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है। और हाँ, ये नंबर हमेशा याद रखिएगा, 140 डेसिबल।
ये सिर्फ शोर नहीं है, ये दर्द है। इस लेवल पर आपके कानों को परमानेंट डैमेज होना लगभग तय है। तो फिर से सोचिए, कानों के नुकसान के अलावा शोर हमारे दिल की सेहत पर कौन सा सबसे बड़ा वार करता है? इसका जवाब है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो समस्या को हमने काफी गहराई से समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते आपके पास इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए 3 जबरदस्त हथियार हैं। इसको एक टपकते हुए नल की तरह समझिए। आप क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, नल को ही कसकर बंद कर दो, ये है सोर्स पर कंट्रोल। दूसरा, नल के नीचे एक बाल्टी रख दो, ये है पथ पर कंट्रोल। और तीसरा, आप खुद पानी से बचने के लिए रबर के जूते पहन लो, ये है रिसीवर पर कंट्रोल। शोर को कंट्रोल करना भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। और ये टेबल, ये तो हर सिविल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है। ये पथभर नियंत्रण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ आप अलग अलग मटेरियल्स की STC यानी साउंड ट्रांसमिशन क्लास रेटिंग देख सकते हैं। सीधी सी बात है, STC जितनी ज्यादा, आवाज उतनी कम। और आप देख सकते हैं कि घना कंक्रीट सबसे अच्छा है, क्योंकि ज्यादा वजन और घनत्व आवाज को रोकने में सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को याद रखने का एक सुपर सिंपल फॉर्मूला है SPG, सोर्स, पाथ और ग्राहक यानी रिसीवर। स्रोत, पथ और ग्राहक। जब भी शोर की कोई समस्या सामने आए, बस SPG को याद कीजिए। चलिए, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको एक बिल्डिंग डिजाइन करनी है, बिल्कुल हाईवे के पास। SPG में से आपका सबसे बड़ा हथियार कौन सा होगा? देखिए, आप ट्रैफिक को तो रोक नहीं सकते, यानी S, और लोगों के कानों में रुई नहीं डाल सकते, यानी G। तो आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही, P, यानी पथ पर नियंत्रण। आप सही दीवारें, खिड़कियां और बैरियर डिजाइन करके शोर को बिल्डिंग के अंदर आने से रोकेंगे। तो अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी पड़ाव पर। चलिए, इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक शांत दुनिया बनाने की चाबी असल में आपके यानी एक इंजीनियर के हाथ में कैसे है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये आपका टूल किट है एक बेहतर कल बनाने के लिए। इमारतों को सही जगह पर प्लान करना, सही मटेरियल चुनना, सड़कों के किनारे नॉइज बैरियर और हरे भरे पेड़ लगाना, ये सब वो तरीके हैं जिनसे हम शहरों की आवाज़ को शोर से संगीत में बदल सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम अपने शहरों को शांत बना सकते हैं, सवाल तो ये है कि हम शुरू कब करेंगे। और इसका जवाब है हाँ, हम बिल्कुल बना सकते हैं, और इसकी शुरुआत आप जैसे इंजीनियरों से होगी। याद रखिए, एक अच्छी इमारत सिर्फ सीमेंट और स्टील से नहीं बनती, वो शांति और सुकून से बनती है। शोर को नियंत्रित करना सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मिशन है। एक स्वस्थ और शांत भविष्य बनाने की शक्ति आपके हाथों में है।